अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई डिवाइस के साथ हाज़िर हुए हैं जिसे हम मार्केट में MPPT चार्जर के नाम से जानते हैं। ये जो डिवाइस इस वक्त हमारे पास पड़ी है, ये MPPT हाइब्रिड सोलर चार्जर कंट्रोलर है। ये हमारे UPS को, आम नॉर्मल UPS को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी सोलर पावर और वापडा पावर दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं हम उसको। उसके लिए इसके कुछ कनेक्शन और उसकी कुछ डिटेल हम डिस्कस करते हैं और इसी तरह हम इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ये इसकी टॉप साइड है और फ़ैन है हीट सिंक्स वगैरह के लिए, ताकि गर्म ना हो। और इसी तरह हम बॉटम से अगर देखें तो कनेक्शन डिटेल है उसकी, और इसी तरह दूसरे एंड पे इसकी रेटिंग और बाकी चीज़ें हैं। ये इसके सिस्टम के हिसाब से उसके वोल्टेज बताए गए हैं। अगर 48 वोल्ट का सिस्टम है तो 17 से 145, इसी तरह 36, लेकिन इसकी सारी कैटेगरीज़ के लिए एक ही इनपुट वोल्टेज हैं, एक ही यानी कैटेगरी के। जैसे आप अभी हम ये 12 वोल्ट के कर रहे हैं, तो 12 वोल्ट में अगर आप देखें तो उसमें भी 17 से 145, 17 से 145 वोल्ट हैं। और हमारे पास ये जो मॉडल है वो 60 एम्पेयर का है, और इस पे मैक्सिमम जो PV वोल्ट यानी वाट दे सकते हैं वो 840 वाट है। सबसे पहले तो हम इसकी स्क्रीन को देखते हैं। इस पे इस वक्त देखें तो नो सोलर की ऑप्शन आ रही है। नो सोलर इसलिए आ रहा है, हमने इसको जस्ट एक अडाप्टर के थ्रू ऑन किया हुआ है, उसके अलावा इस पर कुछ नहीं है जो एज ए बैटरी परफॉर्म कर रहा है। इसकी अगर इंडिकेशन देखें तो उस पर भी डिस्प्ले दे रहा है बैटरी सप्लाई, और ये ऑटो सिलेक्शन पे होता है, यानी हम इसको डबल बैटरी लगाएंगे तो ये डबल बैटरी के हिसाब से काम करने लग जाएगा, 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज़ ये सिंगल पे हो जाएगा। इस वक्त मैंने 12 वोल्ट दिए तो ये 12 वोल्ट की बैटरी पे कन्वर्ट है। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आती है वो है सोलर चार्ज। सोलर चार्ज से मुराद है कि जब इसको सोलर की सप्लाई अवेलेबल है तो ये इस LED को ऑन कर देगा। और इसी तरह अगर ये सप्लाई को ऑन कर देता है आपके UPS को, वो कनेक्शन की डिटेल में बाकी डिटेल आ जाएगी, तो सोलर सप्लाई की इंडिकेशन ऑन कर देता है। हाइब्रिड से मुराद इसका ये है कि ये वापडा अवेलेबल होने के बावजूद ये चार्जिंग भी कर रहा है, और इसको यानी चार्जिंग भी दे रहा है और वापडा भी अवेल है, लेकिन उसमें ये आउटपुट नहीं दे रहा होगा। यूटिलिटी सप्लाई जो है ये इसकी डिस्प्ले करती है कि वापडा अवेलेबल है। और इसी तरह हम इसके कनेक्शंस पे आ जाते हैं। अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये सोलर कनेक्शन आ जाते हैं। ये हम डायरेक्ट सोलर की प्लेट्स के कनेक्शन दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम वोल्ट की स्टिंग जो है वो आप याद रखें, इस पर 145 है जो मेरे पास अवेलेबल मॉडल है, और नॉर्मली 100 के करीब करीब होते हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो बैटरी के पॉइंट है, वो भी पोलराइज्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखा जाता है। और इसी तरह आगे आ जाता है वापडा के पॉइंट। इसमें हम 220 इन देते हैं, लेकिन ये 220 इन जो है ये सोलर ये चार्जर जो है ये खुद इस्तेमाल नहीं करता, ये इसको जस्ट आगे शिफ्टिंग करवाने के लिए UPS को है। यानी अगर सप्लाई आ रही है और दूसरा अवेल है, आपकी सोलर की बैटरी इतनी अवेल है या सोलर पावर इतनी अवेल है कि वो UPS को ऑपरेट कर ले, तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिस्कनेक्ट कर देगा आउटपुट को इनपुट के हिसाब से। जैसे ही बैटरी डाउन या सोलर पावर अवेल नहीं होगी तो ये उसको दोबारा वापडा पे शिफ्ट कर देगा। इसके अलावा इसका कोई प्रोसेस नहीं इन और आउट का वापडा का। जी डियर व्यूज़, अगर हम डायग्राम की बात करें तो हम इसको सबसे पहले एज ए कनेक्शन ये PV देंगे, यानी सोलर पावर प्लेट वोल्टेज, और वो MCB लगा के तो इसको इनपुट के तौर पे लेफ़्ट साइड पे दे देंगे, लेकिन पोलैरिटी का ख्याल रखेंगे। उसी तरह जो उससे सेकंड पॉइंट है उससे हम आउट लेके
एमसीबी डीसी यूज़ करेंगे और उसके साथ ही हम बैटरीज के साथ अटैच कर देंगे, पैरेलली ही वो यूपीएस के साथ लगी होंगी। और इसी तरह हम इसको वापडा सोर्स दे देंगे इनपुट के तौर पे, और आउट लेके हम यूपीएस के जो मेन इनपुट स्विच होता है उसको देंगे। जब उसको देंगे तो वो बाकी जो है वो सप्लाई उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कुछ ऐसे होगा कि जब वापडा अवेल होगी और इसको सोलर भी अवेल होगा तो ये इसके स्विच पे सप्लाई जो है जहाँ पे वापडा आउट लिखा हुआ है वो कट आउट कर देगा और यूपीएस जो है वो बैटरी पे चलना शुरू हो जाएगा। तो बैटरी ऑलरेडी एमपीपीटी जो चार्जर है वो उसको चार्ज कर रहा है। अगर बैटरी ना भी अवेल होगी तो ये 60 एम्पेयर तक के लोड को आपको हैंडल करवा देगा इजीली। बैटरी होना इसके लिए शर्त नहीं है।